नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटी बहू की प्रेगनेंसी में धमाल। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज आरती बहू ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी। शादी को 3 साल हो गए थे, अब जाकर उसकी सूनी गोद भरी है। वह माँ बनने वाली है। अब इस घर के आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। मुझे कोई दादी कहकर बुलाएगा। मेरे तो कान तरस गए थे दादी नानी सुनने के लिए। बहू, एक काम करो, एक कटोरी खीर बना दो। मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर आती हूँ। इस घर के भाग्य खुल गए। हे ठाकुर जी, जैसे मेरी बहू की गोद भरी है, ऐसे मेरी इकलौती बेटी चांदनी को भी एक चांद सा बेटा दे दो। उसकी सूनी गोद भर दो। चांदनी की सास आए दिन उसको उल्हाना देती हैं, उसे बाज कहकर पुकारती हैं। ससुराल में उसका जीना मुश्किल हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं दामाद जी उसको तलाक देकर दूसरी शादी न कर ले। उसकी शादी को आखिरकार 5 साल हो गए हैं। उसको भी एक बेटा हो जाए तो मैं चारों धाम की यात्रा कर लूँ। अरे आरती बहू, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, एक कटोरी खीर बनाकर ले आओ। पर आरती तो किचन में जाती ही नहीं। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कुछ और भी बोला है क्या? नहीं माँ जी, डरने वाली बात नहीं है, पर डॉक्टर ने बोला है खून की कमी है और मेरा बीपी लो रहता है, तो ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करने में मुझे समस्या होती है, चक्कर आते हैं। इसीलिए अभी मैं खीर नहीं बना पाऊँगी कान्हा जी के लिए। कोई बात नहीं माँ, मैं बाजार से ही कुछ मिठाई ला देता हूँ, संगीता जी का बेटा शोभित ने कहा। संगीता जी आरती को घूरते हुए बोली, क्यों बहू, डॉक्टर ने तुझे बेड रेस्ट बोला है क्या? फुल बेड रेस्ट मतलब? संगीता जी घबराते हुए बोली, तू 9 महीने तक किचन में कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मेरे सर पर मर देगी। नहीं माँ जी, फुल बेड रेस्ट नहीं, लेकिन बहुत देर तक लगातार खड़े होकर काम करने से मना किया है। अभी 3 महीने तक बहुत संभल के रहना है। हाँ माँ, आरती सही कह रही है। अगर हमें बच्चा स्वस्थ और सलामत चाहिए तो आरती चौबीसों घंटे काम नहीं करेगी। काम के बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा। अभी वह डॉक्टर से चेकअप करा कर आई है। थोड़ा थकावट महसूस हो रही है। माँ, अब से तुम भी किचन में हाथ बटा लेना, संगीता जी का बेटा शोभित ने अपनी माँ संगीता जी को समझाते हुए कहा। अभी बच्चा आया नहीं कि तू जोरू का गुलाम बन गया, अपनी बीवी के ही पल्लू में बंध गया, उसके आगे पीछे मंडराने लगा। और बच्चा आ जाएगा तो वह तो घर की महारानी बन जाएंगी और मैं नौकरानी। तू अपने काम से काम रख। मैं काम करने से पीछे नहीं हटती। मैंने कितना बड़ा परिवार गांव में संभाला है। इतना काम करती थी मैं अपने समय में कि मेरी सास और जेठानी तो ताज्जुब मानती थी। सारे गांव में मेरे काम की मेरी सास तारीफ करते थकती नहीं थी। पर आज मेरे घुटने में दर्द रहता है, कभी पूरे हड्डियों में दर्द रहता है, नसें तन जाते हैं, हाथ पैर सूज जाता है। इसीलिए मैं तुझे एक सही मशविरा दे रही हूँ बहू, बुरा न लगे तो इस समय तू अपने मायके चली जा। तुझे वहाँ आराम भी मिल जाएगा और मैं यहाँ थोड़ा बहुत काम करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी। मैं कुछ भी हल्का फुल्का खा लूँगी, पर तुझे समय समय पर वेजिटेबल सूप, फ्रूट्स जूस, पौष्टिक खाना कहाँ से दे पाऊँगी? ऐसी हालत में तुझे बहुत देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इतना कहाँ कर पाऊँगी? मायके में तुझे बहुत आराम मिलेगा। तू अपने पापा या भाई को फ़ोन करके बुला ले, तुझे ले जाए। अरे, तू क्या बुलाएगी? मैं खुद फ़ोन कर देती हूँ। संगीता जी आरती के पापा से फ़ोन पर बात करने लगी। जी समधी जी, कैसे हैं आप? यह सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब हाथ बटाने की बारी आई बहू को थोड़ा आराम देने की, तो सासू माँ 100 नखरे करने लगी। फिर दूसरे ही पल उसके मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम इसी बहाने मायके तो जाने को मिल रहा है। नहीं तो सासू माँ हर समय कुछ न कुछ बहाना करके मायके जाने से मना कर देती हैं। कभी अपने तबीयत का रोना रोती हैं तो कभी मेहमानों का। हमेशा ड्रामा करती हैं। अब इसी बहाने मायके जाऊंगी और आराम से सेवा करवाऊंगी। संगीता जी ने
फ़ोन रखते हुए कहा, बहू तेरे पापा कल शाम को तुझे लेने आ जाएंगे। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। इधर चहकते चहकते आरती मायके जाने की तैयारी करने लगी, अपने कपड़े पैक करने लगी। दूसरे दिन आरती खाना बनाने किचन में गई। तभी उसके पापा का फ़ोन आ गया कि बेटी मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा तुझे लेने, क्योंकि शाम को मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है पापा, कहकर आरती ने फ़ोन रखा। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी कि खाना जल्दी बना लूँ। उधर सासू माँ के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो उनकी बेटी चांदनी का फ़ोन था। बिटिया कैसी हो? संगीता जी ने पूछा। बहुत देर तक माँ बेटी में बातें होती रही। फ़ोन रखते ही संगीता जी में जैसे मेढक की तरह फुर्ती आ गई। वह दौड़ते हुए अपनी बहू आरती के कमरे में गई। आरती तैयार होकर अपने पापा के आने का वेट कर रही थी। बहू सुनो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तो मुझे मंदिर मत्था टेकने जाना होगा। क्या हुआ माँ जी? बहू बात ही ऐसी है, चांदनी भी प्रेग्नेंट हो गई है, वह भी माँ बनने वाली है। भगवान तो मेरे ऊपर मेहरबान है, एक साथ मेरी 2-2 मुराद पूरी कर दी। अब तो मुझे मंदिर जाना पड़ेगा, बहुत मन्नतें मांगी थी। एक काम करो, अभी चांदनी मायके आती होगी, मैंने उसे मायके में बुला लिया। ससुराल में कहाँ लोग अपनी बहू को आराम देते हैं, इसीलिए मैंने कहा तू यहीं चली आ, तेरी माँ तेरा सारा काम कर देगी। इतनी साल बाद बच्चा आया है, उसे बहुत केयर की ज़रूरत है, वह भी बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर ने बताया है रेस्ट करके काम करने के लिए। तू एक काम कर आरती बहू, एक बड़ी कढ़ाई हलवा बना ले। मैं मंदिर जा रही हूँ तो हलवा बांटती आऊँगी। पर माँ जी इतना हलवा बनाने में तो 4-5 घंटे लग जाएंगे और मुझे मायके जाना है। पापा किसी भी वक्त आते होंगे। आपने ही तो मेरे पापा को घर पर बुलाया था। अरे हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया। संगीता जी अपनी बेटी की खुशी में इतनी खुश हो गईं कि सब कुछ भूल गईं कि बहू को मायके जाने का सुझाव उन्होंने ही दिया था। संगीता जी तमतमाते हुए बोली, बहू तू अपने पापा को मना कर दे। पहले जब मायके जाने को बोला था तब बात अलग थी, अभी बात कुछ और है। अभी मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, वह यहाँ आ रही है, उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। और क्या अच्छा लगता है कि ननद घर आए और भाभी अपने मायके जाकर टिक जाए, कितना खराब लगता है। तू ही सोच, तू जाएगी और तेरी भाभी मायके चली जाए, तुझे अच्छा लगेगा? पर माँ जी मेरे पापा निकल गए हैं, वह किसी भी समय आते होंगे। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुझे अपने पापा की बुरा लगने की बड़ी फिक्र है। और अगर मेरी बेटी आएगी और भाभी घर पर नहीं रहेगी तो सोचा है उसे कितना बुरा लगेगा। ऐसी हालत में मैं उसे कोई तकलीफ देना नहीं चाहती। उसी समय डोर बेल बजी तो संगीता जी बोली, लगता है तेरे पापा आए हैं, पर कोई बात नहीं, नाश्ता पानी चुपचाप करा और उन्हें जाने दे। तो फिर कभी चली जाना, मैं नहीं रुकने वाली। माँ जी मुझे मायके गए 2 साल हो गए और आप हर समय कुछ न कुछ बहाना बना देती हैं। बहू जितना बोल रही हूँ उतना सुनो, जबान बहुत लड़ाने लगी हो। जब मैंने एक बार कह दिया नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। खैर आरती के पापा आए और बेचारे चाय नाश्ता करके उदास मन से बिना बेटी को लिए घर वापस लौट गए। आरती अपने पापा को उदास जाते हुए देखा तो उसकी आंखों के आंसू झरझर बहने लगे। जब भी उसके मायके जाना होता है तो मम्मी जी हमेशा टाल देती हैं। बहू अब यह क्या रोने धोने का नाटक कर रही हो? जाओ हलवा बनाओ, मेरी बेटी आती होगी, उसे हलवा बहुत पसंद है। आरती किचन में गई और एक बहुत बड़ा कढ़ाई निकाल कर प्रसाद बांटने के लिए हलवा बनाने लगी। लेकिन इतनी बड़ी और भारी कलछी से हलवा बनाते बनाते उसके हाथों में दर्द होने लगा और वह पसीने से एकदम भीग गई। माँ जी इतना ज़्यादा हलवा मुझसे नहीं बन पा रहा है, मेरा जी मचला रहा है। वाह बहू, मायके नहीं जाने दिया तो तुम खाना बनाने से जी चुराने लगी। नहीं माँ जी, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को बोला था, इसीलिए तो मैं मायके जा रही थी। ठीक है, कौन सा तुम्हें पहाड़ खोदने के लिए बोला है?
एक दो कढ़ाई हलवा नहीं बना सकती। आजकल की औरतें तो बस काम चोर हो गई हैं। बस बेड रेस्ट के नाम पर कमरे में घुसकर आराम करना चाहती हैं। मोबाइल में घंटों घुसी रहती हैं। न तो उनके हाथ में दर्द होता है, न उनके सिर में दर्द होता है। संगीता जी अपनी बेटी की खुशी में भूल गईं कि बहू भी प्रेग्नेंट है, वह भी माँ बनने वाली है, उसे भी तकलीफ हो रही है। खैर, उसे समझ में आ गया था कि ससुराल में बहू का क्या औकात होता है। चांदनी अपना सूटकेस लिए खुशी खुशी मायके आ गई। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे लग रहा था पहली बार कोई औरत माँ बनने वाली है। हर समय भाभी को ऑर्डर देते, भाभी यह कर दो, भाभी वह कर दो। आखिरकार उसकी भाभी भी प्रेग्नेंट थी। एक औरत होते हुए उसकी तकलीफ को तो समझना चाहिए, पर ना संगीता जी समझती और न चांदनी। चांदनी के आते ही संगीता जी बेटी के इर्द गिर्द घूमती, हर समय उसकी फरमाइश पूरा करने में लगी रहती। बेटी के मुंह से कुछ निकला नहीं कि वह तुरंत बाजार जाकर झोले भर भर कर सामान हाजिर कर देती। कल जो सास बहू का काम करने के लिए घुटने दर्द का बहाना बनाए बैठी थी, जिनके शरीर में सर से लेकर पांव तक दर्द ही दर्द था, उसे मायके भेज रही थी। आज वही बेटी का काम करने के लिए एक सुबह से उठ जाती हैं और थकती भी नहीं थी। एक दिन आरती दोपहर के 2 बजे तक अपने पसंद के 2 तरह की सब्जियां, रोटी, खीर, अचार, दाल चावल सब बनाकर रख चुकी थी। अपनी पसंदीदा गोभी आलू की सब्जी उसे खाने का मन था, वो भी बनाया था। उसी समय चांदनी किचन में आई। भाभी, क्या बनाया है लंच में? बहुत कुछ बनाया है दीदी। आप प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसे में हेल्दी खाना खाएंगी तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। मैंने 2 तरह की सब्जियां, खीर, सलाद सब तैयार कर लिया है। नहीं भाभी, यह बोरिंग खाना खा खा कर मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ चटपटा मसालेदार खाना खाना है। मुझे छोले भटूरे खाने का मन है। पर दीदी, इतना जल्दी छोले भटूरे कहाँ बन पाएगा? छोले तो भिगा कर रखना पड़ता है ना। मैं कल सुबह छोले भटूरे बना दूंगी, अभी आप यही खा लीजिए। इतना सुनते ही संगीता जी झट से किचन में आ धमकी। फटकार लगाते हुए कहा, बहू, जब उसका दाल रोटी खाने का मन नहीं है तो तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? वैसे भी मेरी बेटी कुछ दिन के लिए मायके आई है, तब तक तुम्हें उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। छोले अभी के अभी भिगा दो, 1-2 घंटे में फूल जाएगा। थोड़ा सा सोडा डालकर कुकर में पका लेना। खाना बन गया है, तुम खा लो। उससे हिस्से का जो बचेगा कल सुबह तुम फिर खा लेना। मेरी बेटी का जो भी खाने का मन है उसे तुम्हें बनाना पड़ेगा। और हाँ, आइंदा से मेरी बेटी से पूछकर ही खाना बनाना। अगर उसको छोले भटूरे खाने का मन है तो छोला भटूरा ही बनेगा। तुम क्या चाहती हो, उसका होने वाला बच्चा लाड टपकाए? चांदनी बेटी, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आई? मुझे बोल देती, मैं बता देती भाभी को क्या खाने का मन है। तुमको इतनी गर्मी में यहाँ से चल, एसी में जाकर आराम कर। ऐसी हालत में ज़्यादा टेंशन मत ले। तुम्हारे पसंद का ही मैं खाना बनवाऊंगी आज से। कहते हुए माँ बेटी दोनों कमरे में आराम करने चली गई और आरती मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मैं बासी खाना क्यों खाऊं? मेरा क्या मन नहीं होता अच्छा खाना खाने का? मैंने तो अपने लिए सुबह सुबह आलू के पराठे खाने का सोच रखा था। मेरा बच्चा क्या लाड नहीं टपकाएगा? दीदी क्या अनोखी माँ बनने वाली हैं कि सब उन्हीं के मनमर्जी से खाना बनाऊंगी? बहू की इच्छा की तो इनको कोई फिक्र नहीं है। मुझे क्या गर्मी नहीं लग रही है? दीदी तो एसी में बैठकर आराम से ऑर्डर दे रही हैं और मैं यहाँ गर्मी में सब के लिए पसीने बहा बहा कर खाना पका रही हूँ। वह भी खाना बन जाने के बाद मुझसे दोबारा खाना बनवाया जा रहा है। हद होती है बर्दाश्त करने की। मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो मुझ पर सब ज़्यादा ही हुक्म चला रहे हैं। वह यहाँ होते तो सबकी बोलती बंद हो जाती। ससुराल में बेटी और बहू में यही फ़र्क होता है। खैर, छोले 2 घंटे में फूल गए। आरती ने ननंद के लिए छोले भटूरे बनाए। वह चटकारे ले लेकर खूब मज़े से खाती गई। संगीता जी बोली, छोला भटूरा देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया।
बहू, मुझे भी दाल रोटी मत परोसो, छोला भटूरा ही दे दो। माँ, मैं तो रात को भी यही खाऊंगी। ठीक है बेटी, खा लेना। सारे खाने की तो बर्बादी हो गई और आरती ने सब के लिए दोबारा मेहनत किया अलग से। काम करते करते उसे बहुत थकान सी हो गई। उसकी सांस फूलने लगी। जब सब ने खाना खा लिया तो उसने किचन समेटा और अपने कमरे में आराम करने चली गई। थकी हारी पसीने से तरबतर वह कमरे में एसी चलाकर थोड़ी देर लेटी ही थी कि सासू माँ का आवाज़ आ गया। बहू, शाम के 6 बज गए, चाय पानी कब मिलेगा? मेरी बेटी के लिए चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक्स भी बना देना। ऐसे समय में हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाना चाहिए। बहू, जितना हाथ पैर डुलाओगी उतना बच्चा आराम से होगा। डॉक्टर लोग का क्या है, वह तो बस कह देते हैं आराम करने को, फ़ायदा तो उनका है। आराम करोगी तो तेरा ऑपरेशन से बच्चा होगा, जेबें तो उनकी भरेंगी। सुबह से खड़े खड़े किचन में आरती के पाँव में दर्द हो उठा था। तेल लेकर मसाज किया, फिर चल पड़ी ननद की खिदमत करने के लिए। दूसरे दिन सब के लिए आरती ने ताज़ा ताज़ा खाना बनाया, लेकिन आरती ने खुद रात का बचा हुआ बासी खाना खाया, क्योंकि सास संगीता जी ने बोला कि बहू, जो कल मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया, इतना खाना फेंकोगी, तुम ही खा लो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? आरती ने बोला, माँ जी, यह तो कल दोपहर का खाना है, पर ऐसी अवस्था में। अरे कुछ नहीं होता बहू, हमने भी बहुत बासी खाना खाया है। आज तक देखो मैं फिट हूँ, चलती फिरती हूँ, खा लो। पर मेरी बेटी के लिए ताज़ा खाना गरम गरम बनाना। खैर आरती ने बासी खाना खाया। कुछ घंटे बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको उलझन सा लगने लगा, पेट में दर्द होने लगा, तो वह गैस बंद करना भूल गई और कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। आरती का पति हमेशा काम के सिलसिले में शहर से बाहर आता जाता था। कभी हफ्तों के लिए अमेरिका ट्रिप पर चला जाता तो कभी कोई विदेश ट्रिप पर हमेशा रहता था। इसीलिए आरती कभी अपने पति से शिकायत न करती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके काम में कोई परेशानी हो। पर संगीता जी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाती थी। वह हमेशा अपनी बहू को तंग करती थी। जब से उनकी बेटी प्रेग्नेंट हुई है तो उनकी मनमानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर दोपहर के 2 बज गए थे, आरती किचन में खाना बनाने नहीं आई और उधर चांदनी का सेवैयाँ खाने का मन हुआ। माँ, सेवैयाँ खाने का बहुत मन कर रहा है, भाभी से बोलो ना सेवैयाँ बना दे। हाँ बेटी, पर यह क्या, कुछ जलने की बदबू आ रही है। लगता है किचन में दूध जल गया है। वह दौड़ते हुए किचन में गई तो दूध जलकर पतीला राख हो गया था। बेटा, तुझे तो सेवैयाँ खाना था, यहाँ तो तेरी भाभी ने पूरा दूध ही जला डाला है। अरे कमबख्त आरती, कहाँ हो? उसके कमरे का दरवाज़ा पीटने लग गई। तू यहाँ पसर कर बैठी है, खाना कब मिलेगा? 2 बजने को है। मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आकर सो गई, सोचा शायद आराम मिल जाए। बस मेरी बेटी का खाने का जहाँ कुछ मन हुआ, तुम कुछ न कुछ बीमारी का बहाना कर लेती हो। संगीता जी बोली, नहीं मम्मी जी, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मेरे पेट में सच में दर्द है। लगता है बासी खाना खाने से अपच हो गया है। मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही हो? यहाँ दामाद जी आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था। नींबू पानी पी लो और काम पर लग जाओ। उनके आवभगत के स्वागत की तैयारी करो। दामाद जी और साथ में उनके मम्मी पापा सब चांदनी से मिलने आ रहे हैं। आखिर उनको भी तो खुशी है कि उनकी बहू माँ बनने वाली है, उनके घर का चिराग देने वाली है। तो स्वागत की तैयारी कर, जा बोल दिया ना। माँ जी, मैं काम करने से पीछे नहीं हटती, पर लग रहा है सच में गैस की प्रॉब्लम हो गई है। ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना पीने का, नींद भी नहीं आ रही है। संगीता जी भड़कते हुए बोली, मेरी बेटी से कंपटीशन करती हो, लेकिन याद रख, वह अपने मायके में है और तू ससुराल में है। बहू के जो फ़र्ज होते हैं उन्हें निभाने पड़ते हैं। मैं तुझे अभी नींबू पानी देती हूँ, तुम्हें आराम मिल जाएगा और फिर खाने की तैयारी कर। और हाँ, दामाद जी के लिए कम से कम
5 तरह की मिठाइयाँ और उनकी मम्मी के लिए पालक पनीर की सब्जी और ससुर जी के लिए बिरयानी, पापड़, सलाद सब बना लेना। इतनी गर्मी है तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की भी व्यवस्था कर लेना। सोडा पानी पीते ही आरती को थोड़ा आराम हो गया, लेकिन फिर भी खाना न खाने की वजह से उसे थोड़ी कमजोरी लग रही थी। आरती सासू माँ के कमरे में गई। चांदनी दीदी 2 कटोरी भर भर के सेब खा रही थी। दीदी, अगर आप मेरी किचन में थोड़ी मदद कर देती तो काम जल्दी हो जाता और मुझे भी आराम मिल जाता। भाभी, मैं तो ससुराल में भी काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो मायके आ गई हूँ। मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं प्रेगनेंसी में किचन में आपकी हाथ बटाऊँ। मम्मी, एक काम करो, तुम ही सब्जी काट लो यहाँ बैठकर। समधी और समधन से बातें कौन करेगा अगर मैं हेल्प करने किचन में जाऊंगी। फिर भी खाना सर्व करने के लिए मैं आ जाऊंगी। तुम प्लेट सजा देना, मैं यहाँ लाकर रख दूंगी। तुम्हें दौड़ा भागी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहू, देखना सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। तेरे जीजा जी को काम में कोई भी चूक पसंद नहीं है। सब गरम गरम रोटियां खाएंगे। हाँ भाभी, पिछली बार आपने उन्हें ठंडा खाना खिलाया था तो घर आकर मुझसे बहुत शिकायत की थी। कहते हुए माँ बेटी मिलकर टीवी में सास बहू के सीरियल का मज़ा लेने लगी। आरती मन में सोचती, मदद करने तो कोई आ नहीं रहा है, ऊपर से सब ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जैसे घर नहीं कोई 5 स्टार होटल खुला है। बहू की तकलीफ दिखती ही नहीं है। मैं रोज़ इन लोगों की पसंद का खाना बनाती हूँ। सोचते सोचते वह किचन में गई, सब्जी काटने लगी, लेकिन फिर से उसके पेट में भयंकर दर्द उठ गया तो कमरे में जाकर आराम करने लगी और सोचने लगी, मैं रोज़ इन लोगों के पसंद का खाना बनाती हूँ, पर आज जरा से मेरी तबीयत क्या ख़राब हुई, इन लोगों ने मुझे खाना तो पूछा नहीं, ऊपर से इतना खाना बनाने का ऑर्डर दे मारा। मैं अपने मनमर्जी का खाना नहीं खा सकती हूँ, ना आराम कर सकती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कमरे में ही लेटी थी और उधर चांदनी के पति और सास ससुर सब घर पर आ गए। संगीता जी हॉल में आईं, सबको बैठाया। आइए आइए समधन जी, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ हाँ, हमने सोचा क्यों ना बहू से मिलकर उसका हाल चाल ले ले और आपसे खातिरदारी भी करवा ले। चांदनी की सास ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका ही घर है, जब चाहे आप चली आइए। आरती, जरा ठंडा तो ले आओ, मेहमान सब आ गए हैं। आरती कोई जवाब नहीं देती। उन्होंने दोबारा आवाज़ लगाया, पर आरती का कोई जवाब नहीं आया तो संगीता जी उठकर किचन में गई। जब संगीता जी किचन में गई तो सारा किचन काउंटर अस्त व्यस्त पड़ा था। सब्जियां आधी अधूरी कटी हुई थी, बर्तन गंदे सिंक में पड़े थे, फ्रिज में ठंडा भी नहीं था। यह सब देखकर उनका तो माथा चकरा गया। वह सोचने लगी, समधी और समधन घर पर आ चुके हैं, उनके स्वागत में कहीं कोई कमी न हो, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसी डर से उनका दिल धक धक करने लगा। पैर पटकते हुए आरती के कमरे में गई तो आरती कमरे में नहीं थी। बिना बताए कहाँ चली गई। बहू, ऊपर नीचे बाथरूम में पूरा घर छान मारा, पर वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इशारे से अपनी बेटी चांदनी को बुलाया। चांदनी, गजब हो गया, ना किचन में कुछ बना है, न तेरी भाभी का कोई अता पता है, न जाने कहाँ करमजली चली गई। अब तुम ही कुछ पकाओ। मैं समधी समधन से बात करती हूँ। माँ, मैं कैसे खाना बनाऊँगी, मेरे पेट में तो। तेरी भाभी भी तो पकाती है ना, अब कुछ कर, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। माँ, बाजार से समोसा मिठाई वगैरह ला कर दे दो, मुझसे कुछ पकने वाला नहीं, और मैं भाभी नहीं हूँ कि मुझ पर तुम इतना हुक्म चलाओगी। इतनी गर्मी में मुझसे तो किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। मैं चली एसी में हवा खाने। माँ, अब तुम ही कुछ करो, तुम्हारे घर आए हैं, तुम ही समझो। खैर, उस समय जल्दी जल्दी संगीता जी अपनी समधियों को चाय कोल्ड ड्रिंक बना कर दिया और बाजार से ही कुछ मीठा नमकीन वगैरह ला कर खिलाया। दामाद जी ने कहा,
यह क्या भाभी दिख नहीं रही है? जब उन्हें पता है हम आए हैं तो उन्हें घर पर होना चाहिए ना। ये कौन सा तरीका है मेहमानबाजी करने का? संगीता जी कुछ न बोली। करीब 1 घंटे बाद सब मेहमान घर चले गए तो थोड़ी देर बाद आरती भी घर घर वापस आई तो गेट पर ही संगीता जी खड़ी थी। अपनी बुलंद आवाज में बोला, बहू तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना मुझसे पूछे तू घर से बाहर गई, पेट दर्द का बहाना बनाकर सब जगह घूमती फिरती हो। तब तबीयत सही रहती है, जब मेहमान आते हैं थोड़े काम करने पड़ते हैं तो तुम बाहर टहलने चली जाती हो। क्या यही संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं? मेरी बड़ी बदनामी हुई, सिर्फ मीठा खिलाकर उन्हें वापस लौटाना पड़ा। माँ जी मैं कहीं घूमने टहलने नहीं गई थी, मेरे पेट में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गई थी। जब आपको अपनी बहू की फिक्र ही नहीं है तो मैं क्या आपको बताती। मेरा हाल चाल आप नहीं पूछ रही हैं और कह रही हैं दामाद की आवभगत में कोई कमी ना हो, कोई चूक ना हो, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। इधर मेरे होने वाले बच्चे और मेरी जान पर बन आई है। डॉक्टर ने जो दवा दिया तो उसे खाकर ही मुझे थोड़ा आराम मिला है। आप कह रही थी दामाद के लिए 5-5 मिठाइयाँ बनाना, सास के लिए यह, ससुर के लिए वह। ऐसी हालत में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर गुस्से में आरती बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और अपना कपड़ा पैक करने लगी। यह तुम सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? ठीक उसी समय आरती के पापा आ गए। समधी जी अभी तो 15 दिन पहले अपनी बेटी से मिलकर उसका हाल चाल पूछ कर गए हैं। आपकी बेटी सही सलामत है, फिर आप यहाँ क्या करने आ गए? आजकल बेटी पर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है क्या? आरती के पिताजी कुछ बोलते उससे पहले ही आरती बोली, माँ जी बहुत हो गया आपका, आप अपनी हद में रहिए। जैसे आपको अपनी बेटी पर प्यार आ रहा है वैसे भी मेरे माँ पापा को भी मुझ पर प्यार आ रहा है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट क्या हो गई, आप जैसे पागल हो गई, उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। मेरे लिए तो आपके पैरों में घुटने में दर्द था, पर बेटी के लिए तो आप सुबह से लेकर रात तक एक पाँव से टहलती रहती हैं। आप बेटी बहू में भेदभाव करती हैं। चांदनी ने कहा, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं मेरी माँ से? आपकी माँ कैसी बातें कर रही हैं मेरे पापा से? यह तो नहीं दिखता। जो दुख तकलीफ आपकी बेटी झेल रही है वही दुख तकलीफ से मैं भी गुजर रही हूँ। पर आपकी माँ को अपनी बेटी का दर्द दिखाई देता है पर मेरा नहीं। मेरे पेट में दर्द है, फिर भी माँ जी ने यह नहीं पूछा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं, और उल्टा मुझे लिस्ट पकड़ा दिया कि दामाद जी आ रहे हैं, खाना बना दो। जब से आप आई हैं दामाद जी तो हर हफ्ते आपका हाल चाल लेने आ जाते हैं और उनका खिदमत तो मुझे करना पड़ता है। इसीलिए मैंने फैसला किया है जब तक मेरा बच्चा नहीं होता मैं मायके में रहूँगी। मेरी सौरी भी वहीं होगी। मैं आपके बेटे मतलब अपने पति को फ़ोन करके बता दिया है कि मैं मायके जा रही हूँ। उन्हें मेरे मायके जाने से कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए आरती अपने पापा के साथ अपने मायके चली गई। सास संगीता जी और चांदनी जी की बोलती बंद हो गई। वो दोनों मुंह ताकते ही रह गए। सुबह होते ही शोभित घर पहुंच चुका था। उसने अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ज़रा जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, खाना बना दो। पर बेटा मुझसे इतना सुबह सुबह खाना नहीं बन पाएगा, और आज तू इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? क्या माँ आपसे 2 लोगों का खाना नहीं बन पाएगा? जा बेटी चांदनी तुम ही बना दो। नहीं माँ मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतनी गर्मी में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। जब चांदनी तुम प्रेग्नेंट हो, तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो तुम अपनी भाभी से कैसे इतना नाश्ता खाना फरमाइश करती थी, इतने नखरे दिखाती थी? वह भी तो इंसान है। भैया देखो भाभी कल बहुत सुनाकर गई है, अब मैं आपका सुनने वाली नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं अभी घर जा रही हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ खाना नहीं बनाना है, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही खुश हूँ। अपना सामान उठाए चांदनी ससुराल चली गई। संगीता जी अपनी बेटी को चाह कर भी नहीं रोक पाई,
क्योंकि वह भी बेटी के नखरे नहीं उठा सकती थी। वह तो बहू के बल पर उसको मायके बुलाई थी। जब बहू ही मायके चली गई तो क्या फ़ायदा बेटी को रोकने का। अब उनको बहुत पछतावा हो रहा था कि काश वो अपनी बहू के दर्द को समझती तो आज वह मायके नहीं गई होती। दोस्तों, आपको क्या लगा? आरती ने मायके जाकर सही कदम उठाया या गलत? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।